हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉरपोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 का आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर का नेम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर को कैसे इशू किया जाता है और उनका रिडेम्पशन मतलब उनको वापस पेमेंट उनका कैसे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज हम लोग प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, तभी तो पता चल पाएगा कि उसका इशू कैसे होता है और उसका रिडेम्पशन कैसे होता है। देखिए, प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है। दे कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस, ठीक है, उनको किसी तरीके का प्रेफरेंस दिया जाता होगा, महत्व दी जाती होगी। उनको किस तरीके का महत्व दिया जाता है? जब भी कंपनी बंद होने वाली होती है तो सबसे पहले जो कंपनी होती है वो किसका पेमेंट करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करती है। उसके बाद ही किसी और शेयर होल्डर को पेमेंट देती है। दस दे इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ, इसलिए उनको ये प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर को। अब देखिए कौन कौन से प्रेफरेंस राइट मिलते हैं। अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, फिर बाकी किसी और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज़ वाउंड अप। जब भी कभी कंपनी बंद होती है या उसके लिक्विडेशन का टाइम आता है तो सबसे पहले जो कैपिटल रिटर्न होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न होता है। उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को या किसी और को रिटर्न होता है। तो बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये दो राइट होता है कि उनको एक तो डिविडेंड सबसे पहले मिलता है किसी और को मिलने से पहले, और जब भी कभी कंपनी बंद होती है तो उनका जो कैपिटल होता है उनको सबसे पहले वापस किया जाता है, फिर बाद में किसी और शेयर होल्डर को वापस किया जाता है। आइए हम लोग इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। According to Section 85 of the Companies Act 1956, person holding preference share called preference shareholder are assured of a preferential dividend at a fixed rate during the life of the company। जैसा कि कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 85 में बताया गया है, वो पर्सन जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है उनको हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। और उनके पास बेसिकली दो राइट होते हैं। एक तो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है जब तक कंपनी चलती रहती है, और दूसरा कि जब कभी कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस किया जाता है, फिर बाकी किसी और शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस करते हैं। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है और उनको बेसिकली ये दो राइट होते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।